दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ और आज मैं आपको पॉडकास्ट के ज़रिए संबोधित करने वाला हूँ। इस पॉडकास्ट का एक उद्देश्य ये है कि हम हमारे जो सब्सक्राइबर्स कमेंट्स में लिखते हैं उनको थोड़ा एजुकेट करने का, यानी कि उनको किस तरह से हमारे वीडियोस को देखें और किस तरह से कमेंट करें, उसके बारे में थोड़ा गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये YouTube जो है ये बहुत ही बेहतरीन साधन है जिसमें क्रिएटर जो होता है वो अपनी वीडियोस बना के आप तक पहुंचा सकता है। और कमेंट सेक्शन जो है ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जिसके ज़रिए जो वीडियो देखते हैं वो क्रिएटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो डिस्कशन होनी चाहिए ये कोई मतलब की चीज़ होनी चाहिए, जिससे ना ही जो कमेंट में सवाल पूछ रहा है उससे फ़ायदा हो, लेकिन बाकी के लोगों को भी फ़ायदा हो। और उसके ज़रिए क्रिएटर को जो उन्होंने वीडियो में कमी छोड़ दी थी इन्फॉर्मेशन की, उसकी कमी को मिटाने के लिए इन्फॉर्मेशन देने की सुविधा हो जाए। तो इस तरह से YouTube ने बनाया है। लेकिन हमारे जो वीडियो में कमेंट्स आते हैं काफ़ी हद तक तो बहुत सारे लोग जो है बहुत ही बढ़िया कमेंट करते हैं। और हमारे कई सब्सक्राइबर्स भी हैं, जैसे प्रबल पांडे जी है, उन्होंने हमें ब्लॉग पोस्ट को हिंदी में अनुवाद करके दिया। तो और हमारे दूसरे चैनल्स में भी लोग हैं जो हमारी बहुत सहायता करते हैं और काफ़ी अच्छा है। तो आज मैं जो टिप्पणियां देने वाला हूं, इससे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे व्यूवर्स ख़राब है, लेकिन मैं ये टिप्पणियां इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूवर्स को इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले ताकि मैं ये काम जारी रखूं। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक चीज़ के बारे में जो आपको झलक दिखेगी, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो शायद आप सिर्फ आपका कमेंट देखते हो और आपके कमेंट के लिए मैंने जो जवाब दिया है वो देखते हो। लेकिन मैं जब यहाँ बैठा हूँ क्रिएटर बनकर YouTube में, तो मुझे सब के सवाल दिखाई देते हैं और कई बार एक ही तरह के सवाल आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक पॉडकास्ट में सब कुछ आपको एड्रेस कर दूं ताकि ऐसे वाले सवाल दोबारा नहीं आए। अभी आपको उदाहरण देता हूं। गोहिल आदित्य सिंह पूछ रहे थे, सर कोई फिक्स ईयर की वैक्सीन आ जाए। और टेक विथ गेमिंग 3207 कहते हैं, सर विल EBT 101 स्टर्लिंग क्योर क्वेश्चन मार्क। एक और है यूज़र WQ7B9 कहते हैं, सर कंप्लीट क्योर कब आएगा प्लीज़, मैं बहुत टेंशन में हूँ। कन्हैया कुमार कहते हैं, सर AGT 103-T लाइफ टाइम फंक्शनल क्योर होगा। शमीर खान कहते हैं, सर इफ़ दिस थेरेपी गेट्स प्रोग्रेस हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक टू कम टू इंडिया। मणि कुमार कहते हैं, वैक्सीन इंडिया कब आएगा। स्पेलिंग भी ठीक नहीं है वैक्सीन का। और इमरान खान कहते हैं, हमेशा सर JP गर्ल बन, ऐसा स्टार्ट करते हैं। इमरान खान का जो भी उनकी जो कमेंट रहती है हमेशा सर JP गर्ल बन ऐसे ही शुरू होता है। और मुझे ये समझ में नहीं आता ये JP गर्ल बन क्या होता है। तो मैंने उनको पूछा है, अभी शायद वो जवाब देंगे तो हमें पता चलेगा, क्योंकि जब पता नहीं चले, मुझे तो लगता है JP यानी कि GP जो जनरल प्रैक्टिशनर होता है, गर्ल तो पंजाबी में बातों को कहते हैं, ये बन क्या है ये पता नहीं है। तो इमरान खान जी, अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो हमें ज़रा समझाइए, क्योंकि हम समझ नहीं पाए वो आपके जो सेंटेंस है वो। और सबसे बेस्ट कमेंट आई थी 44498 गौरव के पास से। उन्होंने किसी के कमेंट में लिखा था, ये क्या है EBT 101। तो मैंने कहा कि भाई आप मुझे बहुत हंसी आई वो सुनकर, जैसे कि सारे रामायण होने के बाद कोई पूछे कि सीता कौन थी। तो एनीवे हमारी थोड़ी आपस में गपशप हुई, उन्होंने हमारे वीडियोस देखे और काफ़ी खुश हो गए वीडियो देखकर। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी थोड़ी ऊपर से गई उन्होंने कहा, लेकिन गौरव जी मैं सब आपको यही कहूँगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, ह्यूमन
इम्यून सिस्टम के बारे में एक पूरा सीरीज़ है, 8 पार्ट का सीरीज़ है, वो आप देखोगे तो सब टेक्निकल आपको परफेक्ट आ जाएगा, आपको बराबर समझ में आ जाएगा। और ये आप रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं, यानी कि पीछे स्किप करके देख सकते हैं दोबारा ताकि समझ में आए, तब तक वो देख सकते हैं। फिर EBT के बारे में भी उसी सीरीज़ में लिखा हुआ है और AGT के बारे में भी उसी सीरीज़ में है। और अब हमारे पास sharetrek.com वेबसाइट भी है, उसमें आप जाकर ब्लॉग्स देख सकते हैं। ब्लॉग्स में भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। इंग्लिश वाले तो मैं बना लेता हूँ, हिंदी के लिए हमारे प्रबल पांडे जी ने ट्रांसलेट करके दिया है, लेकिन आपको कहीं उसमें मिस्टेक वगैरह कुछ दिखाई दे तो हमें कमेंट में लिख देना, या तो हमें ईमेल कर देना raj@sharetrek.com, तो हम आपके साथ बात करके वो गलतियाँ सुधार देंगे उसमें से। और जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं इंग्लिश में ब्लॉग पोस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको ज़रा अपने बारे में समझा दूँ। मैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर था मैं, और 50 साल की उम्र में मैंने रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस, हेल्थ वगैरह सब संभालनी है, इसलिए मैंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली। और मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं और मेरी वाइफ दोनों इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। और जो कि मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं रियल एस्टेट ब्रोकर भी हूँ टोरंटो में। और मेरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर होना बहुत फ़ायदेमंद है मेरे लिए, इसलिए मैं ब्रोकर हूँ। और इंडिया से जो नए लोग आते हैं यहाँ पर, तो मैं उनको हेल्प कर देता हूँ घर वर मिलाने में और सेटल होने में। तो ये मैं रिटायरमेंट में कर रहा हूँ। और इसके साथ मेरा ये यूट्यूब चैनल चल रही है, जो कि मैंने यूट्यूब चैनल शुरुआत कर दी है, तो बाकी चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम कम हो रही है, क्योंकि एक चैनल से मैंने शुरुआत की थी और वो बन गई है अभी 2 चैनल। और दोनों चैनल में हम बहुत सारा वीडियो ले आते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत है। तो हमारा जो पहला चैनल था वो इंग्लिश में था, और वो नैस्डैक जो है अपने अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज है, नैस्डैक में जो शेयर्स है उसके बारे में हम प्रोग्राम बनाते थे। और उसमें से हमारे जो अमेरिका के और कनाडा के व्यूअर्स हैं, उन्होंने बहुत मांग की कि क्रिस्पर थेरेपीज़ के बारे में बात करें। जो क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, उस पे आधारित जो कंपनीज़ है स्टॉक एक्सचेंज में, उनके बारे में बात करें। तो हमने उसके लिए स्पेशलिटी बना ली, हमारी चैनल स्पेशल है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के लिए, और जीनोमिक इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं। तो इसमें हम ऐसी अमेरिकन कंपनीज़ जो स्टॉक एक्सचेंज में है उनके बारे में बात करते हैं, जो मशीनें बनाते हैं जिसमें DNA का एनालिसिस होता है, और DNA में पैटर्न मैचिंग होती है, डिजीज़ का ओरिजिन फाइंडिंग होती है, ड्रग डिस्कवरी होती है, और जिसमें जीन थेरेपीज़ बनती हैं डायबिटीज़ के लिए, सिकल सेल डिजीज़ के लिए, थैलेसीमिया के लिए, और लीवर डिजीज़ के लिए, और रेटाइनल डिजीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग वो इस चैनल में मैं प्रोग्राम्स बनाता हूँ, ताकि हमारे निवेशक को पता चले कि कौन सी कंपनी कहाँ तक पहुँची है, और उनका क्या हाल है मार्केट में, उनकी शेयर प्राइस ऊपर जा सकती है कि नहीं, उनका बैलेंस शीट कितना तगड़ा है, या इन चीज़ों के बारे में मैं उसमें बात करता था। और हमने ये भी पाया कि साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च होती है, और प्राइवेट कंपनीज़ में भी रिसर्च होती है, जिससे दवाइयाँ निकल सकती है और हमारी कंपनीज़ के शेयर के भाव अचानक गिर सकती है। इसलिए हमने शुरुआत की ये जो डिज़ीज़ है उसके बारे में कवरेज करने के लिए। तो हमने वीडियोस बनाई है डायबिटीज़ के बारे में, कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, क्यों होता है, और उसकी इलाज किस तरह से की जा सकती है, और हमारे जो कंपनीज़ है उनमें जो थेरेपीज़ चल रही है क्लिनिकल ट्रायल में वो कहाँ तक पहुँची है, और यूनिवर्सिटीज़ में जो चल रही है रिसर्च वो कहाँ पहुँची है। इस तरह से हमने वो कवर किया। फिर हमने हार्ट डिज़ीज़ के बारे में भी कवरेज की, और हमने HIV का भी कवरेज किया। और हमारे HIV कवरेज को लेकर दुनिया भर से लोग हमारे साथ जुड़ गए इस चैनल में, और अचानक संख्या काफ़ी जल्दी बढ़ गई। लेकिन हमारे जो ओरिजिनल जीनोमिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी हमारे चैनल में अभी भी है, और हम उनके लिए हफ्ते में 5 दिन वीडियो बनाते हैं। हर रोज़ जब शेयर मार्केट खुलती है तो उन्हें हमारे पास से एक वीडियो मिल जाती है देखने के लिए और सोचने के लिए उसके बारे में। और हर फ्राइडे हम HIV के बारे में वीडियो बनाते हैं। और HIV के बारे में मैंने
काफ़ी कुछ सामग्री बना रखी है अपने इंग्लिश चैनल में और हिंदी चैनल में भी। और इसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने एक सीरीज़ बनाई। दोस्तों, जब टीचिंग करते हैं, मैं टीचर भी रह चुका हूँ, कंप्यूटर साइंस टीच करता था। तो टीचर जो होता है, क्लासरूम में आते हैं तो तरह तरह के स्टूडेंट्स रहते हैं, हर एक स्टूडेंट का लेवल एक जैसा नहीं होता। लेकिन जब आप क्लास में टीचिंग करते हैं तो क्लास के एंट्री के लिए कोई स्टैंडर्ड्स होती है कि अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड पास हो जाओ तो सेकंड में आते हैं, सेकंड पास हो तो थर्ड में आते हैं। तो उस तरह से जब टीचर कोई क्लास में टीचिंग करते हैं तो लगभग सारे स्टूडेंट्स का नॉलेज लेवल बराबर का ही रहता है। कोई थोड़ा पीछे रहता है, कोई थोड़ा आगे रहता है, लेकिन ज़्यादा कमी नहीं होती। लेकिन जब यूट्यूब आपका क्लासरूम हो तो आपके पास कोई आएगा जो खेती में काम करता है, जिसने शायद 3 या 4 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की होगी, या कोई होटल में काम करता है, रेस्टोरेंट में काम करता है, वो आपके चैनल देख रहा है, उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की हो। और ऐसे भी लोग हमारे चैनल देखते हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और उन्हें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, जब एक क्लासरूम होता है जहाँ पर इस तरह के अलग अलग नॉलेज वाले लोग होते हैं तो स्वाभाविक है कि कोई ऐसे बेसिक सवाल पूछ सकता है और कोई एकदम एडवांस सवाल पूछ सकता है। मुझे एडवांस सवाल देने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन मेरी फ़िक्र ये है कि जो व्यक्ति बेसिक सवाल पूछते हैं उन्हें हमारे सहारे की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो परेशान है कि उन्हें HIV हुआ है, वो परेशान है कि वो खुलकर किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो परेशान है कि उन्हें जो सवाल डॉक्टर के पास पूछना है वो उन्हें पूछने को हिचकिचाहट होती है, और इसलिए वो YouTube में आ गए हैं। लेकिन इसके साथ मेरी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं वही चीज़ हमारे चैनल में डालूं जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ या FDA ने माना हो, और मैं वही चीज़ इस चैनल में डालूं जो असली साइंस हो, जिसे साइंस मैगज़ीन या नेचर मैगज़ीन में पब्लिश किया हो या कंपनी ने खुद ने पब्लिश किया हो, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। और जब मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो मुझे ऐसे टर्मिनोलॉजी यानी कि ऐसे शब्दों के यूज़ करने पड़ते हैं जिसके वजह से जिसके ज़रिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। लेकिन जब व्यक्ति ऐसे होता है जिसके पास नॉलेज नहीं है, तो उनको पढ़ाने के लिए मैंने सीरीज़ बनाई है कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में, जिसमें तस्वीरों के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। मेरे ख्याल से 6 या 8 एपिसोड है उसमें। तो आप में से जो लोग हैं जिन्हें बेसिक चीज़ें पता नहीं हैं, जिनको टेक्निकल चीज़ें सब सर के ऊपर से चले जाती हैं, जैसे गौरव जी ने कहा था, आप हमारे वो सीरीज़ देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में जो है वो सीरीज़ देखिए, तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप सबको सब कुछ बताएं, राइट। और हमेशा जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसमें 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, उसके मैं दोबारा आपको यहाँ पर इस पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी से ये सवाल वापस आए तो मैं आपको वापस यही पॉडकास्ट सुनने की सलाह दूंगा, क्योंकि मेरी उलझन ये है कि अगर कोई कमेंट करे तो मैं चाहता हूँ हर एक कमेंट का जवाब दूँ, लेकिन वही कमेंट बार बार आए तो मुझे भी जवाब देने को मज़ा नहीं आता, और मैं जब जवाब नहीं देता हूँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई ऐसे सवाल कमेंट्स हमारे चैनल में जमा हो जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, तो मज़ा नहीं आता। क्योंकि जो लोग कमेंट सेक्शन यूज़ करते हैं सही तरह से, वो सवाल पूछने के पहले देखते हैं कि दूसरों ने वो सवाल पूछा है कि नहीं। अगर वो पूछा है तो उसका जवाब में आपका जवाब आ गया है कि नहीं। अगर नहीं आए तो आप स्पेसिफिक सवाल पूछोगे जो कुछ अलग होगा, एक ही सवाल बार बार नहीं आएगा। तो मैं अपने सारे दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप कोई सवाल पूछे वीडियो में, उसके पहले आप स्क्रॉल करके देख लीजिए कमेंट में कि किसी और ने सवाल पूछा है क्या और मैंने उसकी जवाब दी है कि नहीं, राइट। तो वो ध्यान रख लीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस है उसके बारे में। पहला क्वेश्चन ये है कि फंक्शनल क्योर होता है क्या है, और स्टेरलाइजिंग क्योर क्या होता है। तो स्टेरलाइजिंग क्योर वो क्योर होता है जिसमें शरीर में एक भी वायरस की कॉपी बाकी न रहे। ऐसी कोई क्योर आज तक बनी नहीं है HIV के लिए, और मेरे हिसाब से जब तक FDA सर्टिफाई नहीं करता कोई भी क्योर को मैं स्टेरलाइजिंग क्योर नहीं कह सकता। और सवाल अब आता है कि फंक्शनल क्योर क्या होता है।
फंक्शनल क्योर वो क्योर होता है जिसमें आपके ब्लड में HIV का जो लोड है वो मिनिमम रहे, उसे हम फंक्शनल क्योर कहते हैं। ART जो है वो एक तरह का फंक्शनल क्योर है। ART आपको डेली लेना पड़ता है। अभी आप पूछोगे ART क्या होता है? ART होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन रहती है जो लेनी पड़ती है डेली डोज। डेली डोज लेना बहुत ज़रूरी है ताकि वायरस कंट्रोल पे रहे। और लोग को डेली डोज लेने में परेशानी कब इसलिए भी हो सकती है कि समझ लीजिए कोई सेल्समैन है, गांव से गांव जा रहे हैं, काम के हिसाब से गोलियां ख़त्म हो गई, नया स्टॉक नहीं मिला, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे सब सिचुएशन में ट्रीटमेंट ब्रेक हो सकती है जो बहुत ही ख़राब है हेल्थ के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टॉक रखें और पहले से प्लान करें ट्रैवल के टाइम कि सारी गोलियां है कि नहीं, और वो खाते रहें। और प्रैक्टिकल देखा जाए तो आम आदमी के जीवन में हर रोज़ कॉम्बिनेशन मेडिसिन खाना, उसका स्टॉक रखना, ये मुश्किल पड़ता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि हमें महीने में एक बार अगर इंजेक्शन लेना पड़े तो अच्छा होगा। तो ऐसी दवाइयाँ आ गई है, कैबेनुआ है जो महीने में या 2 महीने में एक बार लेना पड़ता है। उसे काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि उसकी पोटेंसी बढ़े, और ये सुविधा है। और आगे चलकर ऐसी भी दवाइयाँ आ सकती हैं जिसमें आपको 6 महीने में एक बार लेना पड़े और फंक्शनल क्योर जारी रहे। तो ये फ़र्क है फंक्शनल क्योर और स्टेरिलाइजिंग क्योर के बीच में। स्टेरिलाइजिंग क्योर मीन्स आपके बॉडी में एक भी कॉपी नहीं रहेगा वायरस का, आप टोटली क्योर हो गए। फंक्शनल क्योर मीन्स आपके शरीर में छुपा हुआ HIV तो रहेगा, लेकिन ब्लड में HIV की मात्रा बहुत ही कम रहेगी। और दोस्तों, ये इंडिया में HIV का जो स्प्रेड है अभी कम हुआ है क्योंकि एंटी रेट्रोवायरल बहुत लोग ले रहे हैं, उसकी वजह से HIV फैल नहीं रही है। दूसरा सवाल ये आता है, सर EBT 101 स्टेरिलाइजिंग क्योर और सर कंप्लीट क्योर कब आएगा? तो ये जो सवाल है कि कंप्लीट क्योर कब आएगा, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। कंप्लीट क्योर कब आएगा मुझे पता नहीं, और FDA को भी पता नहीं, हमें पता नहीं है। अभी तक कोई कंप्लीट क्योर क्लिनिकल ट्रायल पे मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जब तक वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो जाए कंप्लीट क्योर है, तब तक हम बोल नहीं सकते। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें ऐसा एक क्लिनिकल ट्रायल चाहिए जिसमें 10-15 लोगों को ट्रीट किया हो उस कंप्लीट क्योर से, और वो ट्रीटमेंट के बाद उनका ब्लड टेस्ट करके देखे, ब्लड में 0 वायरस होनी चाहिए, और उनके सेल्स की टेस्ट करके देखे। ART बंद करने के बाद 6 महीना, 6 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, ऐसे अवधि में टेस्ट करके देखे कि उनके शरीर में 0 वायरस हो, तो फिर मैं मानूंगा कि वो स्टेरिलाइजिंग क्योर है। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो ये ख्याल अभी मन में लाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से परेशानी ज़्यादा होगी और रिलीफ कम मिलेगी। और दूसरा बात ये पूछ रहे हैं कि EBT 101 स्टेरिलाइजिंग क्योर है कि नहीं, तो इसका सरल जवाब है कि मुझे पता नहीं है। उसमें स्टेरिलाइजिंग क्योर होने की संभावना बहुत है, लेकिन जब तक FDA नहीं कहता मैं बता नहीं सकता। दोस्तों, जब YouTube में हम हेल्थ के बारे में कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि हम आपको खुश करने के लिए झूठ ना बोलें। तो सच बात यह है कि मुझे पता नहीं है कि वो स्टेरिलाइजिंग क्योर है कि नहीं। जब कंपनी कहेगी कि स्टेरिलाइजिंग क्योर है और FDA कहेगी कि स्टेरिलाइजिंग क्योर है, तब मैं आपको तुरंत आके बता दूंगा कि भाई ये स्टेरिलाइजिंग क्योर है। फ़िलहाल किसी ने कहा नहीं है कि वो स्टेरिलाइजिंग क्योर है, तो मैं बता नहीं सकता कि वो स्टेरिलाइजिंग क्योर है। लेकिन इतना बताऊंगा कि EBT 101 में क्षमता है स्टेरिलाइजिंग क्योर बनने की। और AGT 103 लाइफ टाइम फंक्शनल क्योर हो सकता है क्या? तो ये हमें पता नहीं है, लेकिन 6 महीने तक उसका असर रहा है शरीर पे। ये बात हमें एड इम्यून से पता चली है उनका लेटेस्ट प्रेस रिलीज़ में। अभी 6 महीना क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे ज़्यादा टेस्ट नहीं किया होगा। जैसे जैसे वो टेस्ट करते जाएंगे तो पता चलेगा कितने दिन तक वो मॉडिफाइड CD4 शरीर के अंदर रहती है। और शमीर खान जो कह रहे थे कि इंडिया कब आएगा, ये इस तरह के सवाल बहुत लोगों ने पूछे कि भाई इंडिया कब आएगा, कितनी कॉस्ट होगी। तो इसका मेरे पास जो जवाब है, पहला जवाब ये है कि भाई मैं इंडिया में नहीं, मैं टोरंटो में रहता हूँ, तो मुझे पता नहीं कि इंडिया में क्या भाव में क्या मिलता है, कहाँ मिलता है। और दूसरी बात यह है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं निवेशक हूँ
और ये जो HIV के मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं इसलिए बनाता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों को राहत मिलती है इन्फॉर्मेशन पाकर। जब आप लोग कहते हो कि सर ये वीडियो की वजह से मुझे जीने की उम्मीद मिल गई है, हम खुश हो गए ये पढ़कर, दुनिया में जो हो रहा है वो हमें बता रहे हो, उसकी वजह से हमारे में उम्मीद बढ़ती है। ऐसे सब कमेंट सुनकर मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्रोत्साहन मिलती है कि मैं आपके लिए खोज कर सभी HIV क्योर क्लिनिकल ट्रायल के बारे में इंफॉर्मेशन ले आऊँ। लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ ये पब्लिक सर्विस की तरह से कर रहा हूँ, और मेरा जो ओरिजिनल जीनोमिक इन्वेस्टमेंट का चैनल है उस पे मेरा पूरा ध्यान है, और मैं ये साइड बाय साइड कर रहा हूँ। और इसमें जब मैं हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करता हूँ, मैं भाइयों 25 साल से इंडिया के बाहर रहा हूँ, रोज़ इंग्लिश ही बात करता हूँ, यहाँ पर हिंदी बात करने का बहुत कम अवसर मिलता है। इसलिए मेरा हिंदी लिखना पढ़ना, मराठी लिखना पढ़ना, गुजराती लिखना पढ़ना, ये सब भाषाएं मैं बहुत अच्छी तरह से इंडिया में बात करता था। हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, ये सब मेरा काफ़ी वीक हो गया है, और वो इसलिए क्योंकि हमारा इन भाषाओं का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर पढ़ना, लिखना, बोलना बिल्कुल प्रयोग नहीं होता, सब इंग्लिश में बातें होती है। इसलिए हिंदी में प्रोग्राम बनाना मुझे कठिन पड़ता है, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। फिर भी मैं ये सब बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आपको प्रोत्साहन मिलती है, और हमें एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, उसलिए मैं करता हूँ। और जब आप सवाल पूछोगे कि इंडिया में कब आएगा, तो मुझे पता नहीं है कब आएगा। इंडिया में क्या भाव में मिलता है ये मुझे पता नहीं है। और अगर कोई मुझे पूछेगा कि मेरा ब्लड टेस्ट में ये रिज़ल्ट आया, क्या इसका मतलब ये है कि मैं क्योर हो गया हूँ, कि मैं सेफ़ हूँ, मुझे उसके बारे में पता नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे पता नहीं कि वायरल लोड कितना होना चाहिए, कितने दिन के बाद सेफ़ होता है, कितने दिन के बाद सेफ़ नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि आपके डॉक्टर के पास बात करने के बाद आपको तसल्ली नहीं हुई तो दूसरे डॉक्टर के पास जाइए सेकंड ओपिनियन लेने के लिए। ऐसे तो हमेशा होता है, आप डॉक्टर के पास से कर लीजिए ट्रीटमेंट, और उनके पास से ले लीजिए सेकंड ओपिनियन, तो वो बताएंगे कि ठीक है कि नहीं, तो फिर आपको थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन HIV के लिए आप इंटरनेट से जितना भरोसा करते हो उससे ज़्यादा आपको अपने डॉक्टर के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आपके डॉक्टर ने 7-8 साल मेडिकल कॉलेज में मेहनत करके, पढ़ के, पास करके अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं जो हूँ, मैं एक निवेशक हूँ। मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, मैंने MBA किया हुआ है, और मैंने बहुत सारे साल बिज़नेस में काम किया हुआ है, इसलिए मैं जानता हूँ कि किस तरह से रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन निकाला जाए कोई भी चीज़ के बारे में। तो उसी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए मैं आपको HIV के बारे में इन्फॉर्मेशन ले आता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बता दूँ कि भाई ये दवा ले लो और आपका ये ब्लड टेस्ट है तो ये ठीक है। मैं वो सब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, और आई कांट गिव यू दैट काइंड ऑफ कंसल्टेंसी। तो ये हो गई बात इंडिया में कब आएगा और मेडिकल टेस्ट के बारे में, ये सब। और दूसरा सवाल ये है कि AGT क्या करता है, EBT 101 क्या करता है। ये मैं एकदम हाई लेवल में आपको बता देता हूँ। AGT 101 जो है, अपने बॉडी में जो CD4 T सेल है, उस CD4 T सेल को शरीर के बाहर निकालता है और उसको मॉडिफाई करता है। किस तरह से? CCR5 नाम का एक रिसेप्टर है, उसको वो ऑफ कर देता है ताकि वो CD4 T सेल में CCR5 ना हो। लेकिन CRCX4 नाम का एक रिसेप्टर होता है जिसके ज़रिए से भी HIV CD4 के अंदर जा सकता है। तो CCR5 निकालने के बाद HIV उसके ज़रिए अंदर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर शॉर्ट इंटरप्टिंग RNA डाला हुआ है जो उसका ट्रांसक्रिप्शन को व्यत्यय करेगा। तो HIV वायरस जो है वो DNA के अंदर जाने से नाकामयाब रहेगी। तो इस तरह से CD4 T सेल को मॉडिफाई करके शरीर के अंदर वापस डाल देता है AGT। तो AGT कब तक वैलिड रहेगा? जब तक वो CD4 T सेल शरीर के अंदर साबुत रहे। और वो साबुत इसलिए रहेगा क्योंकि उसके अंदर CCR5 नहीं है, क्योंकि अगर HIV जाके उसके ऊपर चिपक जाए वायरस तो भी वो उसके अंदर छेद कर उसका RNA नहीं डाल सकता। और अगर CXCR4 यूज़ करके अंदर डाल दे RNA, तो लेकिन RNA को डबल स्ट्रैंड बनने से रोक लेने के लिए अंदर शॉर्ट इंटरप्टिंग RNA डाला हुआ है AGT 103 ने CD4 T सेल में।
तो ये CD4 टी सेल्स जो है वो CD8 टी सेल और B सेल सबको संकेत देते हैं कि अटैक करने के लिए। तो ये जो है इसको सेनापति कहते हैं अपने पूरे इम्यून सिस्टम का, CD4 को। तो जब तक ये मॉडिफाइड सेनापति शरीर के अंदर है तब तक ये HIV को मारते रहेंगे और HIV की संख्या को कम करते रहेंगे। लेकिन इनमें क्षमता ये नहीं है कि छुपे हुए HIV को निकाल के मारना, वो ये नहीं कर सकते। तो इसलिए ये फंक्शनल क्योर है। और ये कितने तक चलेंगे, ये जब क्लिनिकल ट्रायल होगा और पेशेंट्स को 1 साल 2 साल 5 साल जैसे ऑब्जर्व करेंगे तो वो कह सकते हैं कि भाई हमारा ट्रीटमेंट जो है 5 साल तक चलता है या 1 साल तक चलता है, वो बता सकते हैं। तो फ़िलहाल ये सवाल पूछना बहुत प्रीमैच्योर है AGT 103 के लिए। अभी सवाल आती है EBT 101 का कि EBT 101 किस तरह की इलाज है। तो EBT 101 जो है ये एडेनो एसोसिएटेड वायरस जो है AAV, उसके अंदर एक CRISPR-Cas9 मॉडिफाइड CRISPR-Cas9 को लोड करता है और 2 गाइड RNA को लोड करता है, जो शरीर में जाने के बाद जहाँ जहाँ HIV वायरस की कॉपी मिले अपने DNA में, वहाँ जाकर 2 जगह पर कट करता है, वायरस के 3 टुकड़े करता है। उसमें से एक टुकड़ा वो होता है जिसमें गैग प्रोटीन है, गैग प्रोटीन का जीन है, और जो कि गैग प्रोटीन का जीन निकल जाए तो HIV मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। और मैं कहता हूँ कि ये जो है इसमें क्षमता है स्टेरलाइजिंग क्योर बनने की, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस तरह से मैं समझता हूँ इसका जो मैकेनिज़्म है काम करने का, मुझे लगता है ये ढूंढ के हर जगह जाकर HIV के जो DNA है उसको कट करके उसको नाश कर देगी। लेकिन जब तक FDA और एक्सिशन बायो खुद नहीं बताते तब तक इसे कंफर्म नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो भी हो जब तक FDA सर्टिफाई नहीं करती तब तक वो सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं जो जानते हैं कि डेटा को किस तरह से देखना है, DNA को किस तरह से एनालाइज करना है, स्टडी रिजल्ट्स को किस तरह से एनालाइज करना है, तो वो लोग बताएंगे। तो दोस्तों ये है सारांश नहीं, काफ़ी देर मैंने बात कर ली आपके साथ। तो ये है पूरा हमारा आपके लिए आज का पॉडकास्ट, जिसमें मैंने कोशिश की है कि हमारे कमेंट सेक्शन आगे चलकर आपके लिए बहुत ही बड़ी टूल बन जाए सफलता के लिए, हमारे चैनल के लिए, और मेरे लिए भी काफ़ी सुविधा बन जाए, ताकि आप मुझे सही सवाल पूछो और मैं आपको सही जवाब दूं, और उसके ज़रिए आगे चलकर मैं सही वीडियोस बनाऊं जो आपके इंटरेस्ट के हो। तो दोस्तों ये जो कमेंट सेक्शन है उसका सही उपयोग करना। कोई सवाल पूछने के पहले स्क्रॉल डाउन करके देख लेना कि किसी और ने सवाल पूछी है कि नहीं। अगर पूछी है और उसको जो मैं जवाब दिया हूँ वो जवाब अगर आपका सवाल को जवाब नहीं देता है तो आप आपका सवाल को बदल कर उसमें डालिए, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। और आप लोग सबका जो साथ मिला है जिसकी वजह से ये चैनल जल्दी बढ़ रही है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी जो sharetrack.com वेबसाइट बनी है उसमें आप शामिल हो जाइए। हमारे कई मेंबर्स हैं, 9-10 मेंबर्स हैं जिन्होंने पैसे भरे हैं मेंबरशिप के लिए, और उसकी वजह से मैंने उस पैसे से sharetrack.com वेबसाइट बनाई है, और उसमें अभी मैं हर हफ्ते कोई ना कोई एक्स्ट्रा ब्लॉग्स और इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। आप ज़रूर जाकर देखिए उस वेबसाइट को, और उसमें भी कमेंट करने की सुविधा है, आप कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर। तो जुड़ जाइए और आप मेंबर भी बन जाइए, क्योंकि अगर आप मेंबर बनोगे तो यहाँ पर मैं किसी को रिक्रूट कर सकता हूँ मेरे मदद करने के लिए, ताकि हिंदी प्रोग्रामिंग में मेरे को मदद मिले, हिंदी ब्लॉग पोस्ट लिखने में मदद मिले। वो सब के लिए मुझे अगर किसी को यहाँ यूज़ करना पड़े तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, और मेंबरशिप से जो पैसे आते हैं वो उसमें काम आ सकते हैं। और मैं ये जो मेरा प्रयास है आपको HIV इन्फॉर्मेशन लाना, ये ज़्यादा दिन जारी रख सकता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करता हूँ, और आप इसके कमेंट में सोच समझ कर मुझे कमेंट्स लिखिए, ताकि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूँ। पॉडकास्ट पूरी तरह से सुनने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा बीते। जय हिंद।